इंडिया में अभी से पहले देखा जाए तो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो हमला हुआ था, हमारे जो भी टूरिस्ट भाई लोग आए थे पहलगाम में, वहाँ पर पाकिस्तानी कुछ आतंकियों ने वहाँ पर चुन चुन के मार दिया था, ये बोल के कि आप हिंदू हो मुस्लिम हो। तब से फिर भारत ने उसके बदले में 6 से 7 तारीख की आधी रात्रि को उसके बाद एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान पर, और युद्ध जैसी स्थितियां आज भी बनी हुई हैं। और तब भी उनके 9 आतंकी ठिकानों को हमारे इंडिया के आर्मी वालों ने उनको उड़ा दिया था। तभी से फिर सारे देश में और भी सुरक्षा एजेंसियां भी आने लगी और उन्होंने भी अपने रोल निभाने लगे। उन्होंने इंडिया में देखा कि जो भी जासूसी व्यक्ति हैं इंडिया में, कौन कौन प्रवास करने वाले हैं, कौन अन्य देशों से हैं, इन सभी को अल्टीमेट किया गया भारत सरकार के द्वारा कि आप यहाँ पर नहीं रह सकते हो और आप 24 घंटे के अंदर अंदर इस देश को आपको छोड़ना पड़ेगा। तभी जो कि पाकिस्तान का खुफिया एजेंसी अधिकारी होता है दानिश, जिसका नाम दानिश होता है, इसके बारे में हम आगे चल के बताते हैं। तो इसको भी 24 घंटे के अंदर 13 मई 2025 को अल्टीमेट किया गया था कि आपको 24 घंटे के अंदर यहाँ से देश छोड़ के भागना होगा। और फिर इंडिया की जो एजेंसियाँ थी, सुरक्षा एजेंसियाँ, उन्होंने दानिश पर नज़र रखी, उसके बारे में डिटेल जानने की कोशिश की। तो दानिश का नाम ज्योति मल्होत्रा, जो कि यूट्यूबर है, सारे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। कौन है ज्योति मल्होत्रा, क्या इसका संबंध था दानिश से, तो इस बारे में हम पूरी कहानी क्रम बाई क्रम समझेंगे, आपके साथ साझा करना चाहते हैं। तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुनील वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टोरी सुनील वर्मा के नाम से। तो यदि ज्योति मल्होत्रा के बारे में कहा जाए तो इसके जन्म की बात कही जाए तो 1992 में इसका जन्म हुआ। अभी वर्तमान स्थिति में कहा जाए तो इसकी 33 वर्ष इसकी उम्र हो चुकी है। और कहा जाए कहाँ की रहने वाली है ज्योति मल्होत्रा, तो हरियाणा के हिसार जिले की ये रहने वाली हैं। वहाँ पर इनका न्यू अग्रसेन कॉलोनी है, वहाँ पर 55 गज के मकान में ये लोग रहती हैं और काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लग्जरी लाइफ है इनकी। और यदि इनके पिता की बात कही जाए तो हरीश कुमार मल्होत्रा इनके पिता का नाम है और ये बिजली विभाग में रिटायर्ड कर्मचारी हैं। और यदि ज्योति मल्होत्रा की शिक्षा के बारे में यदि बात कही जाए तो इन्होंने कुरुक्षेत्र में यूनिवर्सिटी है, वहीं से इनने कॉमर्स में एमए मास्टर किया हुआ है। और ज्योति मल्होत्रा की यदि व्यवसाय की बात की जाए तो ये एक यूट्यूबर हैं और सारे अन्य अलग अलग कंट्रियों में ये भ्रमण करती हैं, ट्रेवल करती हैं और वहाँ पर ये अपने यूट्यूब के द्वारा ये ब्लॉग बनाती हैं और यूट्यूब पर अपलोड करती हैं। यदि इनके चैनल की बात कही जाए ज्योति मल्होत्रा की, तो ट्रेवल विथ जो, इनने जो लगा रखा है, ज्योति इनका पूरा नाम है, हालांकि इनने शॉर्ट में ट्रेवल विथ जो कर रखा है। यूट्यूब में यदि इनकी फ़ैन फॉलोइंग को कहा जाए तो 3,77,000 इनके फॉलोवर हैं। और यदि इंस्टाग्राम पे कहा जाए तो 1,33,000 इनके फॉलोवर हैं। और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, और भी अलग अकाउंट पर। और यदि ज्योति मल्होत्रा की यदि ट्रेवल जो कि करती हैं और ब्लॉग बनाती हैं, तो इन्होंने 3 बार पाकिस्तान की यदि यात्रा की बात कही जाए तो इनने 3 बार पाकिस्तान की इनने यात्रा की हुई है। वहाँ पर ये गई हैं अपनी वीडियो बनाने के लिए और भी अन्य कारण से। और 4 बार, चौथी बार ये जाने का प्लान बनाती हैं पाकिस्तान, तभी ये एजेंसियों की हत्थे आ जाती हैं। और बाकी भारत समेत कहा जाए तो पाकिस्तान, चीन, थाईलैंड, इंडोनेशिया, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, अलग अलग देशों में इनने कई बार गई हुई हैं ब्लॉग बनाने के लिए। और इस तरीके की आप उनके चैनल पर देख सकते हैं कि कई तरीके की वीडियो उनकी वायरल हुई है। सबसे ज़्यादा यदि वीडियो की बात कही जाए तो इनके जो कई मिलियन में इनकी
वीडियो वायरल हुई है वो पाकिस्तान की ही 6 वीडियो हैं। तभी से इन पे क्या शक होता है वो हम बाद में बताते हैं। यदि वीज़ा की बात कही जाए इनके लिए, ज्योति मल्होत्रा के लिए, तो कमीशन एजेंट होते हैं, जो कमीशन एजेंट के माध्यम से वीज़ा प्राप्त किया जा सकता है। और इनने 2023 में पहला दौरा वीज़ा पाने के बाद इनने किया था। पहला दौरा यदि कहा जाए तो इनने थाईलैंड का किया था। इसके बाद अब इनका नाम दानिश के साथ जोड़ा जाता है, ज्योति मल्होत्रा का। इन पे क्यों जासूसी का नाम दिया गया ज्योति मल्होत्रा को, सारे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो दानिश कौन है, पहले तो हम इस बारे में जानना चाहेंगे। दानिश का पूरा नाम यदि कहा जाए तो एहसान उर रहमान उर्फ दानिश। ये ISI एजेंट था। यह पाकिस्तान का एक खुफिया एजेंसी है, उसमें यह एक अधिकारी था। इस्लामाबाद में ये पोस्टेड था। उसके बाद ये दिल्ली स्थित, जो दिल्ली में स्थित हाई कमीशन है तैनात, वहाँ पर भी ये अभी रह रहा था। तो भारत में आने की यदि बात कही जाए दानिश की, तो ये 21 जनवरी 2022 को ये पहली बार आया था। इसका वीज़ा पहली बार इशू हुआ था दानिश का। तो जासूसी कांड में इसका नाम आने के बाद देखा जाए तो भारत सरकार ने अल्टीमेट किया था 13 मई 2025 को। मैंने पहले ही बताया कि दानिश को, इसका नाम एक खुफिया एजेंसी एजेंट में सामने आया था और युद्ध जैसी स्थिति पाकिस्तान के साथ हमारे देश की बन गई है। तो इस वजह से जितने भी एजेंट थे सभी को यहाँ से भगाने की कोशिश कर रही थी हमारी सरकार। तभी दानिश का भी नाम आता है। तो इसको भी अल्टीमेट किया जाता है कि 13 मई को कि आप 24 घंटे में देश छोड़ के जा सकते हैं। तभी ये देश छोड़ के जाने की स्थिति होती है, तो तभी इस पर नज़र होती है और इसकी जो जांच पड़ताल की जाती है। तो तभी दानिश के साथ ज्योति मल्होत्रा की कई ऐसी वायरल वीडियो का पता लगता है कि जिसमें ज्योति मल्होत्रा और दानिश एक साथ आने जाने की वारदात आती है, इनके साथ वीडियो में देखी जाती है। तभी से सरकार इन दोनों को, ज्योति मल्होत्रा को पकड़ लेती है, गिरफ्तार करती है और इनसे पूछताछ अभी भी प्रेजेंट में पूछताछ चल रही है, जांच चल रही है, आगे क्या होता है। यदि शक की बात कही जाए ज्योति मल्होत्रा पे, तो पाकिस्तान और चीन का जो वीज़ा कैसे मिला इन पे, इस बात से भी भारत सरकार की एजेंसियों ने इनको गिरफ्तार किया हुआ है। और यदि यूट्यूबर होने के बाद ये बात सामने आई हुई है कि पंजाब की जो CM है मरियम नवाज शरीफ, इसके करीब आप कैसे पहुंची, क्योंकि CM के पास पहुंचना कोई मामूली बात नहीं है। आप एक यूट्यूबर हैं, ये भी सवाल कहीं ना कहीं ज्योति मल्होत्रा पर खड़े हुए थे। और तीसरा सवाल ये हुआ था कि पाकिस्तान दूतावास पार्टी में, जो कि उनकी पाकिस्तान की जो भी अधिकारी होते हैं दूतावास, जो जासूसी होते हैं, तो उनमें जो गेस्ट की भूमिका में आप वहां पर कैसे पहुंची, क्योंकि एक वीडियो वायरल हुआ है जहां पर सारे गेस्ट पाकिस्तान के बैठे हुए हैं, वहीं पर ज्योति मल्होत्रा भी वीडियो बनाते हुए जाती है और उनसे मिलती है। और दानिश से दोस्ती कैसे हुई, ये भी सवाल खड़ा हुआ। और तीसरा हुआ कि नौकरी भी नहीं है ज्योति मल्होत्रा के पास, हालांकि यूट्यूबर में भी काफ़ी कमाई होती है, फिर भी आप इतनी लग्जरी कारों में सभी जगह वीज़ा प्राप्त करना, अलग अलग अन्य देशों में जाना, इस तरीके की सारी चीज़ें इनके सामने आई हैं। दानिश की और भी बात कही जाए तो दानिश ISI, जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, उसका एक एजेंट था और इसी ने ही अली एहसान से मिलवाया ज्योति मल्होत्रा को। और वहाँ पर अली जो एहसान होता है पाकिस्तान में, उससे मिलवाया। तो पाकिस्तान में उसने उनके रहने की, ठहरने की, खाने पीने की व्यवस्था, ये जो अली एहसान होता है, इसने ज्योति मल्होत्रा की वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं बना रखी थी। अली एहसान ने वहाँ पर जाके अली एहसान ने ज्योति मल्होत्रा को दो ऐसे खुफिया एजेंट से मिलाया जो कि भारत के वो प्रमुख होते हैं। तो साकिर और राणा शहबाज जैसे इन दो व्यक्तियों से भी वीडियो में सामने आया हुआ है ज्योति मल्होत्रा की, इन दो खुफिया एजेंटों से भी मिलाया हुआ है।
तो ज्योति मल्होत्रा की यदि वर्तमान में यदि स्थिति कही जाए तो इनके जो लैपटॉप को अपने अंडर में लिया हुआ है सरकार ने, और उसमें 12 टेराबाइट का डाटा मिला हुआ है। उसको चेक करने में काफ़ी समय लग रहा है, 8 से 10 दिन लग सकते हैं। तो ज्योति मल्होत्रा की यदि वैसी बात कही जाए तो किसी भी आतंकवादी संगठन के संपर्क में होने के अभी वैसे कोई सबूत नहीं मिला हुआ है कि आपने क्या किया है। सिर्फ इस शक के दायरे में उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, पूछताछ चल रही है कि आपका इतने बड़े लोगों से जो कि खुफिया एजेंसी में एजेंट भी हैं, और आपने भारत की उतनी स्थिति को नहीं सही बता के पाकिस्तान के बारे में आपने बहुत ही अच्छा हर चीज़ वीडियो में बता रखा है। इस तरीके की चीज़ें ज्योति मल्होत्रा ने अपने चैनल पे दिखाने की कोशिश की है। इसी वजह से जो कि सरकार, जो हमारे भारत की सुरक्षा एजेंसियां होती हैं, उन्होंने इनको, ज्योति मल्होत्रा को जासूसी के केस में इनको पकड़ रखा है और जांच पड़ताल इनकी चल रही है। आगे क्या होता है वो आगे हम फिर कभी वीडियो में बताने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये ज्योति मल्होत्रा की ये कहानी है कि वो कहाँ की है और क्या कर रही है, क्यों वो वायरल चल रही हैं और क्या उनकी स्थिति हो गई थी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए, और आपको ज्योति मल्होत्रा के बारे में क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में भी आप एक कमेंट करें। जय हिंद।